आज हम उस मॉडर्न इरा में रह रहे हैं जहां आसमान से बातें करती हुई बिल्डिंग्स हैं, कई 100 मंजिला टावर्स, तेज तरीन ट्रेन्स का सिस्टम, समंदर के नीचे सुरंगें और फजा में लड़खड़ाते हुए पुल। इतनी तरक्की, इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी हैरत अंगेज चीजें हैं, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि जब भी दुनिया के अजायबात की बात आती है तो हमें कदीम जमाने की चीजें क्यों याद दिलाई जाती हैं। जब इतनी हैरत अंगेज चीजें आज मौजूद हैं तो इन जदीद तामीरात को अजूबा क्यों नहीं कहा जाता। और पुराने दौर के हजारों साल पहले बनाए हुए पत्थर आज भी आलमी अजायब में सरे फहरिस्त हैं। तो आइए डाइव डीप करते हैं कि वो क्या चीज थी जो इन अजायबात को हमेशा के लिए जिंदा कर गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे बाकी यूट्यूबर्स की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाएं। ये अहराम मिस्र के फिरौन खोफू की कब्र के तौर पर 2560 कबल मसीह में बनाया गया। इसे बनाने में तकरीबन 20 साल 20 इयर्स लगे और इसमें 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए। हर पत्थर का वजन तकरीबन 2 से 15 टन का था। आज तक एक मिस्ट्री है कि इतने भारी पत्थर बगैर मशीन के उठाए कैसे गए, और ये वाहद कदीम अजूबा है जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इन बागात के बारे में कहा जाता है कि ये इतने ऊंचे थे कि देखकर यूं लगता था जैसे हवा में मौलिक हो। इन बागों को बादशाह नबूकदनेस्सर ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था, जो पहाड़ों को बहुत याद करती थी। पानी को बागात के बलाई मंजिलों तक पहुंचाने के लिए एक जबरदस्त आबपाशी निजाम था। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला, फिर भी इसे अजायब में शामिल कर दिया गया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि शायद ये सिर्फ एक अफसाना है, एक स्टोरी है। ये स्टैचू तकरीबन 12 मीटर लंबा और सोने और हाथी दांत से तैयार किया गया था। यूनानियों के बड़े देवता ज़्यूस को तख्त पर बैठाकर दिखाया गया। जब रूमी बादशाह ने इसे देखा तो ये कहा कि अगर मैं यूनानी ना होता तो यकीनन शर्मिंदा होता, इस बात पर शर्मिंदा होता कि मैं ऐसा बना नहीं सका अपने दौरे हुकूमत में। लेकिन वो यूनानी था, इसलिए उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। ये मजस्मा आग लगने से तबाह हो गया था, लेकिन आज भी इसकी अजमत किताबों में जिंदा है। ये मंदिर यूनान की देवी आर्टेमिस के लिए बनाया गया था और मुकम्मल तौर पर संगमरमर से बना हुआ था। इसमें 127 बड़े सतून थे और हर सतून 60 फीट बुलंद था। और कहा जाता है कि जब इसे जलाया गया तो जलाने वाले ने ये कहा था कि मैं चाहता था दुनिया में मेरा नाम याद रखा जाए, इसलिए मैंने इसे जला दिया। इस मंदिर को 3 बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन आखिरकार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ये शानदार मकबरा मलका आर्टेमिसिया ने अपने शौहर मौज़ूलियम के लिए बनवाया। इतनी शानदार तमीर थी कि आज भी बड़े मकबरों को मौज़ूलियम कहा जाता है। ये तकरीबन 45 मीटर बुलंद था और उस पर घोड़ों के स्टैचू नस्ब थे। ज़लज़ले ने इसे तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन आज भी इसकी बुनियादें देखी जा सकती हैं आसार कदीमा के तौर पर। ये देवता हेलस का स्टैचू था, जो तकरीबन 30 मीटर बुलंद था, यानी एक 10 मंजिला इमारत जितना। और कहा जाता है कि ये बंदरगाह के गेट पर खड़ा था और जहाज इसके पांव के दरमियान से गुजरते थे। ये सिर्फ 56 साल तक कायम रहा, फिर ज़लज़ले के बाइस गिर गया, लेकिन उसका असर इतना जबरदस्त था कि कोलोसल यानी बहुत बड़ा लफ्ज भी इसी से निकला। ये दुनिया का पहला लाइट हाउस था जो समुद्र में सफर करने वालों के लिए रोशनी फराहम किया करता था। तकरीबन 130 मीटर बुलंद ये मीनार रात को आग जलाकर और दिन में आईने से रोशनी डालकर काम करता था। ये 1500 साल तक कायम रहा, लेकिन फिर इसे ज़लज़लों ने तबाह कर दिया। ये इतना मशहूर हुआ कि आज हर रोशनी देने वाले मीनार को लाइट हाउस इसी की निस्बत से कहा जाता है। ये 7 अजूबे आज भी दुनिया के लिए किसी हैरत से कम नहीं। ऐसे दौर में जब ना मशीनें थी, ना कंप्यूटर, ना क्रेन, ना जदीद टेक्नोलॉजी, इंसानों ने सिर्फ हाथों, ज़हन और लगन से ऐसी तामीरात की जो आज भी दुनिया को हैरत वर्ता में रखती हैं।
आज की जदीद बिल्डिंग्स यकीनन हैरत अंगेज होंगी, लेकिन इंसानी हाथों से, सादा औजारों से और हजारों साल पहले बनाई गई ये हैरत अंगेज चीजें दुनिया को हैरत में तो डाल ही देंगी। और शायद इसीलिए यही चीजें आज भी अजूबा कहलाने के काबिल हैं। और हाँ, अगर आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, इसने आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत भी इजाफा किया, तो थोड़ा सा लाइक ही करते जाएं और साथ ही साथ शेयर कर दें, क्योंकि नॉलेज बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। कमेंट प्लीज एंड अल्लाह हाफिज।